आप अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कुर्सी की रेस 2 दिन शेष। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का इंतजार बस खत्म होने वाला है। दरअसल 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, असम के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के नाम का ऐलान किया गया है। तीनों ऑब्जर्वर रायपुर पहुंचेंगे। तीनों पर्यवेक्षक राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से फाइनल नाम लेकर आएंगे। रायपुर में विधायकों से रायशुमारी करेंगे और नाम का ऐलान कर देंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान रविवार या सोमवार को हो सकता है। मुख्यमंत्री के लिए 3 से 4 नाम चल रहे हैं, लिहाजा पर्यवेक्षक विधायकों से 1 to 1 चर्चा भी कर सकते हैं और इसके अलावा हाईकमान से अगर कोई नाम तय किया गया होगा तो पर्यवेक्षक उस नाम को भी विधायक दल में रख सकते हैं। बीजेपी विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना भेज दी गई है। विधायकों से रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो अब माना जा रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और नए सीएम के स्वागत की तैयारियां तेज हो रही हैं। लेकिन कौन होगा वो चेहरा जिसे देखने के लिए अब सभी बेताब हैं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। एआईसीसी में समीक्षा बैठक हुई है। वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की थी। अब बैठक के बाद में निर्णय लिया गया है कि हम इस हार से उबर के आगे जाएंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर मजबूती से जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पे हम इस हार का बदला लोकसभा चुनाव में। चलिए, तो कुर्सी की रेस है, 2 दिन शेष हैं। निश्चित तौर पर 2 दिन में मुझे लगता है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कौन होगा सीएम का चेहरा। लेकिन इन सब के बीच में जो कवायद चल रही है, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, मुझे लगता है वो तमाम चीज़ों को ये बिल्कुल तमाम लोगों ने कहा है कि निश्चित तौर पर वो नाम शायद नेतृत्व ने, जो शीर्ष नेतृत्व है उसने फाइनल कर लिया है। वो एक नाम के साथ तमाम चीज़ों को भेजेंगे, लेकिन बिना 1 to 1 विधायकों की चर्चा के, उनकी राय मशवरा के रायशुमारी की जाएगी। उसके बाद हो सकता है वो भी अब उस नाम को सामने रखें जो नेतृत्व ने तय किया होगा। तो सबके एक कहते हैं ना कि राजीमंदी से कहना चाहिए, रजामंदी से सबके एक नाम फाइनल होगा। लेकिन वो होगा कौन? क्योंकि जिस तरह से जो रेस में हैं उनमें सबसे पहला नाम जो है वो निश्चित तौर पर रमन सिंह का आता है, क्योंकि पहले भी वो तमाम चीज़ों को संभाल चुके हैं। लेकिन रेणुका सिंह क्योंकि महिला हैं, हो सकता है उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, जो बैठक और मंथन हो रहा है, वो पूरी तस्वीर 10 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद साफ होती नजर आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। वासु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वासु जी आपसे ही, क्योंकि निश्चित तौर पर कमल खिला छत्तीसगढ़ में और मुझे लगता है सीएम फेस को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि कौन होगा ये एक विधायक दल की बैठक के बाद पूरी बात साफ आएगी। लेकिन फिर भी जो नाम हैं उनके बारे में सबकी प्रोफाइल अलग अलग आती है। चाहे रेणुका सिंह की बात कर लें, अरुण साव की बात कर लें, रमन सिंह की बात कर लें, तो ये वो 3-4 चेहरे ऐसे हैं जो रेस में सबसे आगे ही चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि आप भी चीज़ों को देख रहे होंगे, क्या लगता है एक कुशल नेतृत्व की मैं बात करूं तो, एक अनुभव की बात करूं तो वो चेहरा कौन हो सकता है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक नाम आप मुझे बता दें इन चारों में से, एक कुशल नेतृत्व की बात और एक आपका एक, क्योंकि आप पार्टी से ही हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी चीजें तो होंगी, या हो सकता है कोई और अलग चेहरा आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार है और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, जैसे आपको उत्सुकता है छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, तो वैसे हमको भी है। हमको तो, हम लोग को केवल हम ये आपको बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का उम्मीदवार योग्य होगा और कुशल नेतृत्व करता।
आपकी आवाज नहीं आ रही है वासु जी। हेलो। हाँ, अब बोलिए। जो विधायक दल के पर्यवेक्षक दिल्ली से आ रहे हैं, वो कल 12 बजे निर्धारित किया गया, सभी विधायक रायपुर पहुंच रहे हैं। कल कल आपको ये निश्चित तौर पे पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ प्रोसेस है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें प्रोसेस होता है, उसमें हमारे स्टेट के प्रभारी होते हैं, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसके भी प्रभारी बनाए गए थे, तो और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो सभी जगह से राय मशुरा करके कल विधायक दल की बैठक है, ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं, कल की दिनांक भी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि कल आपको ज्यादा समय नहीं, आज से मेरे को लगता है 12-24 घंटे बचे हैं, कल सबको पता लग जाएगा। और मैं ये दावे के साथ इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसका भी चुनाव करेगी, वो छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा के लिए रातों दिन काम करेगा और छत्तीसगढ़ के विकास की लगातार आगे बढ़ाएगा। चलिए, अच्छा, मैंने इसलिए भी ये बात बोली थी क्योंकि सबसे ज्यादा योग्य तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन फिर भी कहाँ इसलिए कह सकते हैं कि एक अनुभव होता है, सरकार चलाने का अनुभव होता है, तमाम लोगों के साथ एक लंबा समय जिसने निकाला हो, तो मुझे लगता है वहां पर रमन सिंह का नाम सबसे पहले आया था और वो सबसे पहले नंबर पर उन्हीं को गिना भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बदलाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो काफी कुछ बड़े बड़े घोटाले और बहुत सारी बातों का बखान किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से उनको ही सामने रखना शायद ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। अरुण साव को क्योंकि जिम्मेदारी मिली इलेक्शन के पहले, निश्चित तौर पर चुनाव जीत कर ले गए, तो क्रेडिट तो देखिए जाएगा, कोई भी होता तो निश्चित तौर पर वो जाता है। एक महिला होने के नाते मुझे रेणुका सिंह का भी नाम, क्योंकि काफी कुछ बीच में सुनने को मिला, और मुझे लगा कि हो सकता है एक छत्तीसगढ़ की जो कमान है, जो सत्ता है, हो सकता है एक महिला के हाथों में भी सौंपी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत अलग तरह से है। और इन चारों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नाम होगा, लेकिन मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कभी भी कोई ऐसा नाम भी आ जाएगा अचानक से कि वो, मतलब देख रहे हैं ना, हम और भी जगह देख चुके हैं, तो वो फिर अचानक से कोई ऐसा चेहरा हो जाए जो बिल्कुल एकदम चौंकाने वाला भी हो, निश्चित तौर पर। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लगता है इन्हीं में से लोगों कोई एक नाम हो सकता है। सौरभ जी, अब छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी के तो नहीं है, तो आप भी छत्तीसगढ़ में हैं और मुझे लगता है मुख्यमंत्री सबके ही होते हैं। किसको देखना चाह रहे हैं, कौन हो सकता है? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। वासु भाई को, उनकी पूरी पार्टी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं कि भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत हुई और उनकी सरकार है। और बड़े भैया वासु भैया एक चीज कह रहे थे, उनकी उस बात को शुरुआत से ही काटते हुए मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो योग्य होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में जो भी लोग चुनाव जीत कर आते हैं या जो लोग चुनाव हार जाते हैं, सभी योग्य होते हैं। सबके अपने योग्यता के अपने अपने पैमाने हो सकते हैं। तो यदि जो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी योग्य व्यक्ति है, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तय करना भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व में भी ये देखते आए हैं कि मुख्यमंत्री के लिए जो हाइप बनाई जाती है, जो लड़ाई की जाती है, तो जब हमारी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े प्रफुल्लित होते थे, आनंदित होते थे। वो बार बार इस मुद्दे को उठाते थे कि माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब और माननीय भूपेश बघेल जी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अनबन है। हमारी सरकार चली गई है, अब भाजपा की सरकार है, अब इनके पास 7 नाम है। ये चाहें तो उन 7 को एक एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पे भरोसा करती है और किसको मुख्यमंत्री के रूप में बैठाती है। उसके बाद बचे हुए दावेदार किस तरीके से उस मुख्यमंत्री का सहयोग करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन सौरभ जी, यहाँ पर यह भी एक देखना होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जिस हिसाब से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो 1 बाय 1 बातचीत करेंगे, हो सकता है वहां से भी वो एक नाम लेकर ही आए, तो फिर वो पूरी बैठक के बाद, रायशुमारी के बाद इनको बताएंगे, जैसा कि खबरों में है कि भाई वहां से ये नाम है, इस पर किस किस की कैसी कैसी राय है। मतलब पूरी एक ऐसी सेटिंग की जाएगी ताकि विरोध जैसी कोई चीज दिखे ना, क्योंकि निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे का चुनाव हो रहा है जिसके हाथों में पूरी कमान होगी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद विरोध करके कुछ होना नहीं है, तो विरोध ना ही हो, कोई ऐसी चीजें ना ही हो, इसीलिए ये पूरी प्रोसेस है। देखिए, अभी भी 2 बातें मीडिया के माध्यम से छन कर आ रही हैं। पहली बात,
कहते हैं कि जो भाजपा के पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो नाम लेकर आ रहे हैं और वो यहाँ नाम बताएंगे कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बातें निकल कर आती है कि जो भाजपा के पर्यवेक्षक आएंगे वो यहाँ विधायकों से 1 to 1 मिलेंगे, उनसे उनके द्वारा लिए गए नाम को ऊपर ले जाएंगे और तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं वो स्पष्ट कर दें मीडिया में चल रही इन दोनों बातों में से कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो कैसे होंगे और वो कैसे 5 साल चलाएंगे। चलिए वासु जी, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। देखिए, मैं अगर बात करूं, कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि हम सभी से राय मशुरा करके ही अपना सीएम नियुक्त करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे 3-4 अंग हैं, क्योंकि चुनावी जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, अभी चुनाव के लिए अलग से प्रभारी बनाए गए थे। फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे पर्यवेक्षक सब नियुक्त कर दिए हैं। आप तीनों पर्यवेक्षक को देखेंगे तो तीनों वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों में अपनी इस भूमिका को निभाया है। जब पार्टी ने भूमिका उनको दी है तो आके विधायक से 1 to 1 चर्चा करेंगे और जो विधायक को उसके बीच से नाम निकलता है उसी को निश्चित तौर पे वो वहां से ले जाके ऊपर बात करेंगे वरिष्ठ नेताओं से कि भाई ये विधायकों की राय है, तो उस आधार पे नाम तय होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि एक परिवार बोल दे और नाम तय हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सभी से राय मशवरा करके जो एक टाइम लग रहा है वो केवल इसीलिए, अगर इनके टाइप का होता है कि हमारे परिवार होता है कि एक का नाम देना तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन उसके बाद टाइम लगेगा। कारण ही है कि सबसे राय शुमारी की जा रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री हम देंगे जो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए दिन रात काम करे और दिन रात उनकी सेवा करे और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाए, प्रगतिशील राज्य की ओर बढ़ाए। जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल में पीछे ढकेलने का काम किया छत्तीसगढ़ को, उसको हम आगे ले जाने के काम करेंगे। जी, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो एक बात शायद रह गई है कि 24 को भी जो बहुत आसानी से निकालने में सफल हो। देखिए राखी जी, वासु भाई की एक बात को मैं यहाँ पर काटना चाहता हूँ। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाए। मंत्री नहीं बन पाएंगे। वो वासु भाई की बात को सुनेंगे तो उन्हें वो अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि शायद हम छत्तीसगढ़ को आगे नहीं ले जा पाते, शायद हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम नहीं कर पाते। तो मैं वासु भाई की सरकार, मतलब वासु भाई की पार्टी सत्ता में है, निवेदन भी करना चाहता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जिसको भी मिलती है वो कोशिश करता है कि उस सरकार के लिए काम करे, प्रदेश को आगे ले जाए। बार बार जो बनेगा वो आगे ले जाएगा, बातों को उलझाना नहीं। आपका ये कथन है कि जो हम ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो छत्तीसगढ़ में विकास करे, तो क्या जो बाकी नहीं बन पाएंगे वो लोग विकास नहीं करना चाहते क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के बार बार इस कथन पे उलझ रहे हैं कि हम ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो छत्तीसगढ़ का विकास करेगा। मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि छत्तीसगढ़ का विकास करे। यदि नहीं करेगा तो विपक्ष उसको उसका विकास दिलाने के लिए भी है। इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है वासु भाई। सौरभ जी, अभी आप विपक्ष की भूमिका चलिए, आप विपक्ष की भूमिका बैठिए, इसमें दिक्कत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से कर लेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पार्टी में विरोध जैसा ऐसा कोई चीज नहीं होती है। जिसका भी विधायक दल चुनाव कर लेगा, विधायक दल का नेता हो जाएगा, उसके साथ पूरे विधायक खड़े रहेंगे। और यहाँ आपके टाइप का नहीं भाई, 2.5 साल वाला फॉर्मूला है। जिसका भी चुनाव कर लेंगे वो 5 साल दमदारी से चलाएगा और छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा। देखिए, मुझे लगता है, मैं एक बात बोल रही थी बीच में, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी होगा सौरभ जी, क्योंकि 24 है। मुझे लगता है 24 की जहां तक तैयारी है तो फिर चेहरा ऐसा होगा, पूरी एक सेटिंग ऐसे की जाएगी कि 24 में भी ज्यादा से ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 का इलेक्शन है। आज मैंने एक चर्चा में कांग्रेस को भी सुना, कांग्रेस कह रही थी कि हम इस हार का बदला 24 में लेंगे। तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा टास्क है कि कैसे वहां तक उन चीजों को लेके जाना है, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कराओगे, क्योंकि जिस तरह से सीटों का आंकड़ा है वो मुझे लगता है बीजेपी उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्लस लेकर जाएगी। तो ये भी उस चीज को देखना पड़ेगा। तो चेहरा तो ऐसा ही चुना जाएगा, चाहे वो पर्यवेक्षकों की राय शुमारी से हो जाए, विधायकों की राय शुमारी से हो जाए, या फिर हो सकता है शीर्ष नेतृत्व जो सोच ले कि इनको ऐसे बिठाना है, ये तमाम चीजें लेके जाएंगे। तो ये मंथन तो एक दिन का नहीं है, तो नतीजे आने के बाद ही शुरू हो गया था। सौरभ जी, हेलो सौरभ जी, मेरी आवाज? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है।
देखिए, निश्चित ही इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस परिणाम की आशा थी, उसके विपरीत परिणाम मिला। पूरा देश इस छत्तीसगढ़ को इस नजर से देख रहा था कि सरकार बनी और भूपेश बघेल के कार्य का जो भी उनके विकास कार्य थे, उसकी पूरे देश में चर्चा थी। तो ऐसा हुआ कि जनता ने हमें जनमत नहीं दिया, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। हम उसका स्वागत करते हैं और निश्चित ही कांग्रेस इस हार से सबक लेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक होगी, जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे और आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और पिछले से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेगी। ठीक है, किस तरह के बदलाव की जरूरत आपको लगता है कि कांग्रेस को है? ये मैं आपसे ही ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुद्दे देखिए लगभग वही हो जाते हैं, बातें वही कही जाएंगी, वही आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, बहुत कुछ सिमिलर ही था। कुछ नया, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो सोची हो या लगता है कुछ नए बदलाव की जरूरत है? देखिए, इस तरीके का परिणाम आएगा इसकी किसी को आशा नहीं थी। जब हम जीतते हैं, जब विजय का अवसर होता है तो ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं होती हैं और छोटी मोटी गलतियां दब जाती हैं। जब हम हारते हैं तो हम अकेले होते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर हमारा ध्यान जाता है। तो निश्चित ही पार्टी के अंदर कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, उसे मैं सार्वजनिक मंच में साझा करना उचित नहीं समझता। पार्टी के पूरे गलतियों को ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक में सुधारने की कोशिश की जा रही। अभी हमारी दिल्ली में भी समीक्षा बैठक हुई थी, कुछ दिनों बाद प्रदेश स्तर पर और हर जिला स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी और वापस आने वाले चुनाव में हम पूरे एकमत होकर लड़ेंगे और वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है वासु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर अच्छा है, सीटों के जो आंकड़े हैं वो बहुत प्लस हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत उम्मीद है और शायद एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वो होगी। तो ऐसे में ये वाकई बड़ा एक प्रश्न है। देखिए, अब सीएम कौन होगा ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन, मुश्किल से 2 दिन, और मुझे लगता है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया के तहत जो चेहरा होगा, उसके काम करने की रणनीति, क्योंकि अब सिर्फ अकेला वो नहीं होगा ना, उनके साथ तमाम मंत्रिमंडल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे लेकर जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ प्लस 24 की तैयारी। जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि अब 5 से 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव, और लगातार हम तो लगातार जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, हम लोकसभा चुनाव के लिए लग चुके हैं। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि हमारी पार्टी है कि हमेशा हम लगातार चुनाव के उसमें जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। अगर जिस राज्य में चुनाव होगा, हमारी पूरी ऊपर से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता, किसी भी राज्य में चुनाव हो, वो जाके फील्ड में काम करता है। आपने देखा होगा। हम कांग्रेस पार्टी का नहीं, अभी सौरभ जी एक बात कह रहे थे कि मैं सार्वजनिक मंच में बता नहीं सकता कारण क्या है कांग्रेस के हारने की, लेकिन ये मत बताया, लेकिन इनके विधायक जो है वो बताने लग चुके हैं कि हार का कारण क्या है। अभी इनके पूर्व विधायक जी मीडिया में आके कहते हैं कि मैंने इनके प्रभारी महोदय को, चंदन यादव जी इनके प्रभारी हैं, उनको 7 लाख रुपए दिए हैं और मुझे टिकट नहीं मिली। और इनके बृहस्पति सिंह है, इनके प्रभारी कुमारी शैलजा पर क्या क्या आरोप नहीं लगा दिए खुले मीडिया में। तो आप मत बताइए। लेकिन देखिए मैं आपकी एक बात को छोटी सी आप अपनी टिप्पणी करना चाहता हूँ आपकी बात पर। देखिए, आप मत बताइए, लेकिन जनता ऐसी बात करेंगे तो सत्यपाल मलिक, आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, कई राज्यों में रहे राज्यपाल, उन्होंने सीधा देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दिया। जो भी पार्टी के विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, यदि पार्टी फोरम की बात पब्लिक में करते हैं तो ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आशा नहीं रखती। आप उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, अगर गलत है तो क्यों नहीं दिखा रहे बाहर का रास्ता। कार्रवाई होगी, उनको नोटिस जारी होगी, वो विधायक चलेगा। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपके पूर्व विधायक है, आप कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष हाथ में प्रूफ कीजिए कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। आप प्रूफ क्यों नहीं दे पा रहे गलत बोल रहे हैं। पूर्व विधायकों ने जिनमें भी आरोप लगाया, देखिएगा उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा और उनका जवाब संतोषप्रद नहीं होगा, उनके ऊपर कार्रवाई तय की जाएगी, बिल्कुल होगी। इसमें कहीं की कोई किंतु परंतु की बात नहीं। कहीं ना कहीं उनकी बात छत्तीसगढ़ की जैसा वो कह रहे हैं, जनता ने रिजल्ट भी दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको नकारा है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति 5 सालों में करते रही। अच्छा वासु जी, एक बात बताइए, चलिए एक छोटा सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति करती? ये कोई तुकी नहीं है। जो जिन विधायकों का टिकट कटा है उनके अपने दर्द हैं, वो दर्द साझा कर रहे हैं। हाँ, उन्हें पब्लिक फोरम में ये बात नहीं कहनी चाहिए, पब्लिक फोरम में कह रहे हैं तो पार्टी उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई करेगी। इसमें कोई किंतु परंतु की तो बात ही नहीं है। चलिए वासु जी, एक छोटा सा सवाल है।
उम्मीद थी आपको कि छत्तीसगढ़ में इस बार कमल खिलेगा? जी निश्चित तौर पे हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, चुनाव होने के बाद हमारे पास फीडबैक मिल रहे थे। आदरणीय आप डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान आपने सुना होगा, जैसे भी वोटिंग 17 तारीख को वोटिंग खत्म हुई, हमारी पार्टी ने एनालिसिस किया तो हम लोग को लगता था कि 48 से 53 सीट हमारी आएगी। हम लोग का इंटरनल आंकड़ा था। लेकिन इसके अलावा कि जो हम लोग के प्रत्याशी जीत के आए हैं 40,000, 42,000, 60,000, 65,000 वोटों से, मुझे लगता है कि इसका अनुमान नहीं था कि इतना प्यार जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। क्योंकि राकेश जी आक्रोश था कांग्रेस के प्रति। आप हर एक विधानसभा में देखेंगे कि प्रत्याशी को वोट जो मिला है वो 60,000, 65,000 एक विधानसभा चुनाव में। आप देखिए पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग 40,000 और 60,000 वोट से नहीं जीत गए हैं। हमेशा ही लोग जीतते आए हैं। सौरभ जी मैं बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन ऐसा लग रहा है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 40,000 वोट से पहली बार इतिहास में कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर आ गया। ऐसा नहीं हुआ है। पूरी एक आदमी नहीं जीता है छत्तीसगढ़ में। लगभग 25 से 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीत के आए हैं। इसीलिए बता रहा हूँ जनता का आक्रोश कांग्रेस के प्रति कितना था। लेकिन कांग्रेस के प्रति आक्रोश कितना था जनता के 5 साल में। जीत पे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता आप बता दीजिए 2018 में हमारे प्रत्याशी कितने से आ रहे थे? 5 साल आपको मौका है, काम कीजिए और 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि ये जनता कैसे आईना दिखाती है। चलिए अब मैं बताती हूँ, ये सवाल मैंने इसलिए लिया था वासु जी, ये सवाल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साफगोई से एक्सेप्ट किया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में उनकी हार होगी, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था, भूपेश बघेल ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि जनता के जनादेश को हम स्वीकार जरूर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हार होगी। और सिर्फ मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर चर्चाओं में, एग्जिट पोल से लेके अभी तक बहुत चर्चाओं में हम बैठे, किसी भी वरिष्ठ पत्रकार को भी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा। तो मुझे लगता है ये अच्छा अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। अब 24 की तैयारी करनी है, उससे पहले सीएम के चेहरे को जल्दी से उस पर एक ढूंढ लीजिए। सब लोग मिलकर पूरी प्रोसेस में तो लगे हैं। मुझे लगता है उसके बाद और सारी लाइंस क्लियर हो जाएंगी कि किसको कैसी जिम्मेदारी मिलती है। चलिए समय भी हो गया है, फिर चर्चा में बैठेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर कुर्सी की रेस 2 दिन शेष है, पूरी तस्वीर साफ हो गई। छत्तीसगढ़ में वो चेहरा कौन होगा जो अब छत्तीसगढ़ की कमान को संभालेगा, और निश्चित तौर पर 24 के लिए भी ऐसा ही चेहरा रखा जाएगा जो वहां से उनको कहीं ना कहीं फायदा दिला पाए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।